मॉस्को में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ और क्रॉकस सिटी हॉल में 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। 9 घंटे में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई है। 5 आतंकियों ने क्रॉकस हॉल पर हमला किया और स्थानीय मीडिया के मुताबिक आतंकी हमले में 140 लोगों की मौत की खबर है। तो 9 घंटे से यह ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है और देखिए 5 आतंकियों ने क्रॉकस हॉल पर अटैक किया, उस पर हमला किया और अभी तक जो जानकारी है 140 लोगों की मौत इस हमले में हो चुकी है। इस आतंकी हमले के बाद से ही रूस में काफी हलचल है। हर तरह के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल रूस के सामने यही है कि यह हमला किसने किया है। अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यह कंफर्म नहीं हो पाया कि यह हमला किसकी तरफ से किया गया। और इस हमले के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट दी। इस हमले को लेकर मॉस्को हमले पर यूक्रेन को अमेरिका ने क्लीन चिट दे दी है। मॉस्को हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है, व्हाइट हाउस की तरफ से यह ऑफिशियली कहा गया है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही हमला हुआ उसके बाद रूस की तरफ से जो शक है वो यूक्रेन पर जाहिर किया गया है। यूक्रेन जिस तरह से आरडीके को मदद करता है, रूस का बागी गुट, इसको लेकर यूक्रेन ने मदद की है इस हमले में, यह लगातार रूस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है कि इस आतंकी हमले में क्रॉकस सिटी हॉल पर जो हमला हुआ मॉस्को में, इसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। वहीं अमेरिका को रूस का जवाब दिया, यूक्रेन को क्लीन चिट देने पर जवाब दिया है। रूस ने यूएस को कैसे पता हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान, अमेरिका के पास जो भी जानकारी है वो हमें दे। और यह भी सवाल उठाया है साथ में कि अमेरिका को यह बात कैसे पता है कि यूक्रेन का इसमें हाथ नहीं है। ये रूस की राजधानी मॉस्को है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे सुरक्षित राजधानियों में होती है। लेकिन शुक्रवार की रात रूस का यह शहर हमले में दहल उठा। रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में वर्दीधारी ऑटोमेटिक हथियार से लैस हमलावरों ने गोलीबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी राजधानी मॉस्को के पश्चिमी छोर पर स्थित क्रॉकस सिटी हॉल में ये हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। मॉस्को के क्रॉकस हॉल में जब ये हमला हुआ उस वक्त एक प्रसिद्ध रॉक बैंड का कॉन्सर्ट चल रहा था। तभी हॉल के अंदर गोलियां बरसने लगी। बाद में विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दी और क्रॉकस हॉल आग की लपटों में घिर गया। फायरिंग और धमाके के बाद रूस की स्पेशल फोर्स मौके पर पहुंची। रूसी स्पेशल फोर्स ने हमलावरों को खत्म करने के लिए तुरंत एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू शुरू कर दिया गया और आग को बुझाने का काम किया गया। इस दौरान हमले वाली जगह पर 70 से ज्यादा एम्बुलेंस भी पहुंची, जो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे थे। हमले के बाद रूस में वॉर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये पिछले कुछ वर्षों में रूस में इस तरह का सबसे भीषण हमला है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने आरोप लगाया है कि हमले में कीव का हाथ है। मेदवेदेव ने कहा कि इस हमले का रूस विध्वंसक बदला लेगा। रूस की शीर्ष जांच एजेंसी मॉस्को हमले को आतंकवादी हमला मानकर जांच कर रही है। और इस हमले के बाद कई सारे सवाल उठने लगे। आखिर कैसे हुआ मॉस्को में इतना बड़ा हमला? मॉस्को को दहलाने के पीछे क्या था हमलावरों का मकसद? देखिए इस रिपोर्ट में। शाम का वक्त था। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी हथियारों से लैस कुछ हमलावर हॉल में दाखिल होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। हॉल में मौजूद हजारों लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाते ही हॉल में चीख पुकार मच जाती है। लोगों में दहशत छा जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। कुछ वीडियो में नजर आ रहा है कि हमलावर हॉल के अंदर मौजूद लोगों पर गोलियां बरसाते हैं और घबराए लोग
अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे हैं, कुछ जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक गोलीबारी के बाद हमलावरों ने हॉल में एक्सप्लोसिव से धमाके भी किए, जिससे हॉल में आग लग गई। हमले के बाद की एक वीडियो में देखा जा रहा है कि क्रॉकस सिटी हॉल के आसपास सैकड़ों लोग भागते दिख रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक गोलीबारी के समय क्रॉकस सिटी हॉल में करीब 6,200 लोग मौजूद थे। हॉल की अधिकतम क्षमता 9,500 से अधिक लोगों के बैठने की है। मॉस्को पर भीषण हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन एक्शन में है। हमले के बाद पुतिन ने जरिया प्लान को लागू कर दिया है। आखिर क्या है ये जरिया प्लान, 30 सेकंड में आपको समझाते हैं। मॉस्को पर हमले के बाद रूस ने जरिया प्लान जारी किया है। संक्षेप में आपको जरिया प्लान का मतलब समझाते हैं। जरिया प्लान का मतलब है स्टेट ऑफ वॉर। इसमें सभी सुरक्षा बलों को ड्यूटी पर आने को कहा जाता है। सभी सुरक्षा बलों को 1 घंटे के अंदर ड्यूटी पर आने का आदेश दिया गया है। सभी सुरक्षा कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट, बंदूक और हथियारों से लैस होकर आने को कहा गया है। बेहद इमरजेंसी के दौरान लागू किया जाता है। और मॉस्को पर हुए इस भीषण हमले को लेकर रूस को अमेरिका पर शक है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों को CIA पर शक है। इस हमले के पीछे उनका हाथ हो सकता है। इसकी क्या वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉस्को हमले को लेकर रूस आग बबूला है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस को शक है कि कहीं न कहीं इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। रूसी हाई लेवल सोर्सेज के मुताबिक रूसी सुरक्षा एजेंसियों को अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA पर शक है। रूस को शक है कि हमलावरों की मदद CIA कर सकता है। रूस को आशंका है कि CIA यूक्रेन को मदद पहुंचाता रहा है। ऐसे में मॉस्को हमले में उसका हाथ हो सकता है। इस मामले में यूक्रेन को क्लीन चिट दिए जाने पर भी रूस ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। रूसी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि रूस ने सवाल किया है कि हमले में यूक्रेन का हाथ है या नहीं। ये बात अमेरिका को कैसे पता? अमेरिका के पास जो भी जानकारी है वो हमें दे। रूस ने कहा हमले में कौन शामिल हो सकता है ये सिर्फ रूस बता सकता है। कुछ दिन पहले रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी एजेंसी ने मॉस्को पर बड़े हमले की आशंका जताई थी। इसे लेकर भी रूस ने अमेरिका पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इसकी जानकारी अमेरिका को कैसे थी। इस मामले में रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भी निंदा की मांग की है। मॉस्को में हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगातार अपडेट ले रहे हैं और एजेंसियों को खुद निर्देश दे रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी एजेंसियां मॉस्को हमले में रूस के बागी गुट रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स यानी RDK का हाथ भी माना जा रहा है। रूसी एजेंसियों का दावा है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की मदद से इसे अंजाम दिया गया, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मॉस्को में हुए हमले में यूक्रेन का हाथ होने से इनकार किया है। और मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है। किसने क्या कहा ये आप देखिए। मॉस्को पर हुए हमले से रूस दहल उठा है, दुनिया सहम गई। पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा हो रही है। यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका के मुल्क मॉस्को पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं। दुनिया इसे रूस पर सबसे बड़े आतंकी हमला करार दे रही है। जिन देशों का रूस के साथ 36 का आंकड़ा है, उन देशों ने भी इस हमले के खिलाफ बयान दिया है। मॉस्को हमले को लेकर यूक्रेन ने कहा कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। वहीं बेलारूस ने कहा कि आतंकी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। पोलैंड ने अपने बयान में किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा की। क्यूबा ने भी आतंकवादी हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वो हमले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उधर रूस के सबसे बड़े प्रतिनिधि अमेरिका ने हमले से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि इस हमले में उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि फ्रांस का कहना है कि आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है। उधर यूक्रेन युद्ध में रूस का विरोध करने वाले ब्रिटेन ने भी कहा है कि मॉस्को हमला भयानक त्रासदी है। जर्मनी ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि मॉस्को में निर्दोष लोगों पर भयानक हमला किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 7 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को 2 बजे कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी।
दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च की रात में गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। रिमांड कॉपी में लिखा गया है कि आपने एक कंपनी की तरह बिजनेस किया, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। रिमांड कॉपी में लिखा है कि आप आबकारी घोटाले की रकम में लाभान्वित हैं। घोटाले से कमाए गए 45 करोड़ रुपए पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किए, इसलिए पार्टी पर भी PMLA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। रिमांड नोट में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के जरिए अपराध करता है तो कंपनी भी अपराध में आरोपी होती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गुरुवार को देर रात गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें लगातार 9 बार समन भेजा गया, लेकिन सीएम केजरीवाल एक बार भी समन पर पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी गुरुवार को देर रात 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची, जहां उनसे 2 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। हालांकि केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को याचिका को वापस ले लिया। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा और आतिशी ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। केजरीवाल को कोर्ट से 7 दिन की ईडी रिमांड पर स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के प्रशासनिक तंत्र के जरिए करप्शन किया। कम से कम राष्ट्र इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भले ही भ्रष्टाचार करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के पास कोई प्रमाण नहीं है। कि हम सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसले का, लेकिन विनम्रता पूर्वक हम उस फैसले से असहमत हैं, क्योंकि इस केस में ईडी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आम आदमी पार्टी के पास नहीं मिला है। जो सारा केस है उनका ऐसे लोगों के बयान के आधार पर है जिनको डराकर धमकाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनसे बयान लिए गए हैं। इधर दिल्ली सरकारी मंत्री गोपाल राय ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली के शहीदी पार्क में आज तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने का संकल्प लिया जाएगा। उन्होंने 26 मार्च को पीएम आवास के घेराव का भी ऐलान किया। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री अगर ऐसे गिरफ्तार करवा लेंगे तो देश कैसे चलेगा? एक एक करके विपक्ष को अगर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, अगर विपक्ष जेल के अंदर होगा तो इस देश के अंदर लोकतंत्र का क्या होगा? दिल्ली में ITO के पास मौलाना आज़ाद कॉलेज के सामने 10 बजे शहीदी पार्क है, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा है। वहां पर सभी मंत्री, सभी पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर के कल तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए हम वहां पर संकल्प लेंगे। और दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासी संग्राम जारी है। आखिर ये घोटाला कैसे हुआ? आम आदमी पार्टी पर 100 करोड़ की घूस लेने का आरोप क्यों लगा? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। जिस आबकारी यानी शराब नीति को लेकर केजरीवाल के रिमांड की नौबत आ गई है, आखिर वो मामला क्या है? दिल्ली की केजरीवाल सरकार 2021-22 में नई आबकारी नीति लाई, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगा। आरोप ये है कि इस नीति के जरिए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार पर कारोबारियों से मिली भगत का आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के लिए उसे 100 करोड़ रुपए की घूस मिली। नई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का खेल कैसे हुआ? पुरानी शराब नीति के अनुसार 750 ml शराब की बोतल की कीमत 530 रुपए थी। नई शराब नीति में 750 ml की शराब की बोतल की कीमत 560 रुपए की गई। पुरानी शराब नीति के रिटेल कारोबारियों को 33.35 रुपए मुनाफा होता था, जबकि नई शराब नीति में रिटेल कारोबारियों का मुनाफा 363.27 रुपए हुआ। पुरानी शराब नीति में उत्पाद कर 223.89 रुपए, वैट 106 रुपए था। नई शराब नीति में उत्पाद शुल्क 1.88 रुपए, वैट 1.90 रुपए था। पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर सरकार को घाटा 300। एक समय कांग्रेस ने ही शराब घोटाले का मामला उठाया था, लेकिन अब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, यह भी आप देखिए।
पूछूंगा कि ये बात बार बार आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि शराब मामले की जांच करो। ठीक है, टाइमिंग आप कह रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जांच हो रही है तो फिर क्यों आप लोग क्या कह रहे हैं? टाइमिंग पर हम सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से हुआ है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। और हम सवाल उठा रहे हैं कि किस पृष्ठभूमि में हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री को पहले गिरफ्तार करना, बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, ये बात सही है कि कई साल पहले हम ही ने तो शिकायत की थी, पर उसके बाद हमारे दोनों पार्टियों के बीच में एक समझौता हुआ, इंडिया गठबंधन के वो हिस्से हुए और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, हम पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी नहीं है? बीजेपी के साथ कई ऐसे पार्टियां नहीं हैं। टीडीपी को उन्होंने क्या नहीं कहा? चंद्रबाबू नायडू को क्या उन्होंने नहीं कहा? उनको एंटी नेशनल कहा, देशद्रोही कहा। आज उन्हीं के गोदी में बैठे हुए हैं आंध्र प्रदेश में। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो ये थे जयराम रमेश। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। और आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती ने कहा कि ईडी बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। जो स्पाइनलेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या इलेक्शन कराएगा? विपक्षी नेता जेल में, पार्टियों के अकाउंट तुम सीज कर दो, तो क्या इलेक्शन तो ऐसे कराओगे? आज TN सेशन की मुझे याद आती है। अगर TN सेशन होते तो बताते इलेक्शन कैसे होता है। अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए मर मिटने को तैयार है। कह रहे थे कि देखो हम लोग पैदा ही इसी के लिए हुए कि हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, हमें हार नहीं मानना है। और चलिए बात करते हैं पीएम मोदी के भूटान स्टेट विजिट की। और बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के भूटान दौरे का। आज दूसरा दिन है। थिम्पू में अस्पताल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। ये तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का उद्घाटन किया भारत सरकार की सहायता से। दरअसल इस अस्पताल का निर्माण करवाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दौरे का दूसरा दिन और ये बेहद ही खास तस्वीर। तो भूटान दौरे पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी को भूटान के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। लोकसभा चुनाव के बीच भूटान दौरे पर गए पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन भूटान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रू गाल्पो से सम्मानित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इसके पहले पीएम मोदी का भूटानी पीएम ने गले लगाकर स्वागत किया और उन्हें बड़ा भाई बताया। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। आयोजन में हिंदुस्तानी धुनें सुनाई दी। और दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा यूपी के सीएम और दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। अब उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर आज मंथन होगा। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज सीईसी की बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। मीटिंग में यूपी प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक में यूपी के बाकी बची सीटों पर चर्चा होगी। मीटिंग के बाद ये तय होगा कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। बता दें कि बीजेपी अब तक यूपी में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है।
2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और 1 सीट सुभाषपा को दी गई है, जबकि 2 सीट अपना दल को दी जानी है। इसके लिए 18 मार्च को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। आज होने वाली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। इधर बिहार में कांग्रेस को छोड़कर महागठबंधन के दल बिना सीट शेयरिंग के ही उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। आप देखिए खबर। बिहार में एनडीए के दलों में सीट शेयरिंग के बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, बल्कि दूसरी ओर महागठबंधन में सीट शेयरिंग न होने के बावजूद भी दलों में उम्मीदवार उतारने की होड़ लगी है। कांग्रेस को छोड़ दे तो महागठबंधन में शामिल कई दल उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। आरजेडी ने तो पहले 4 चरण के लिए सभी 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सीपीआई ने बेगूसराय सीट से अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी और सीपीआई के बाद सीपीएम ने भी बिहार की खागाड़ी सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। खबर पश्चिम बंगाल से। नॉर्थ 24 परगना में शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत बढ़ गई है। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपी निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की रिमांड 6 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने शाहजहां की हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। मामले में गिरफ्तार 2 और आरोपियों की भी सीबीआई हिरासत 28 मार्च तक बढ़ा दी गई है। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी और सीआरपीएफ टीम पर हुए हमले का मुख्य आरोपी है। काफी हंगामे के बाद 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था। और अब वक्त तो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला। शॉपिंग मॉल की लॉबी से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आतंकी मॉल में घुसे। मॉस्को मॉल में क्रॉकस सिटी हॉल के कंसर्ट में शुरू होने से पहले हमला। चश्मदीद का दावा। सेना की वर्दी पहने हुए 5 से ज्यादा आतंकी मॉल में घुसे। मॉस्को शॉपिंग मॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। 9 घंटे से जारी है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। रूसी मीडिया का दावा, 3 नकाबपोश हमलावरों ने हॉल में घुसकर फायरिंग शुरू की। हमले में 140 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। आतंकी हमले में पीएम मोदी ने की निंदा। कहा, भारत रूस के साथ पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। मॉस्को मॉल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से 160 टन पानी मॉल के ऊपर गिराया गया। आतंकी हमले से बचकर निकले चश्मदीदों ने बताया, मॉल के सुरक्षा गार्ड्स के पास हथियार नहीं थे। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद स्पेशल फोर्स ने संभाला मोर्चा। आतंकियों के खात्मे के लिए स्पेशल ऑपरेशन। आतंकी हमले के बाद सेना का मॉल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। रूसी मीडिया में मॉस्को हमले के संदिग्धों की तस्वीरें जारी। सफेद कार में दिखाई दिए 2 संदिग्ध। एफएसबी ने आतंकियों की गाड़ी को कब्जे में लिया। आतंकियों की गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। यूपी की 24 सीटों समेत बाकी उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। पीएम मोदी के भूटान दौरे का दूसरा दिन। थिम्पू में पीएम मोदी ने अस्पताल का किया उद्घाटन। भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बोले पीएम मोदी, भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूटान में बोले पीएम मोदी, हमने हमेशा एक दूसरे की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया है। भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन उतने ही नवीन। अरविंद केजरीवाल से कैमरे के सामने होगी पूछताछ। ईडी ने तैयार की स्पेशल टीम। केजरीवाल हर दिन निजी सचिव, वकील और पत्नी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएमएलए कोर्ट ने घर का खाना खाने की भी इजाजत दी। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। ईडी ने केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंड। रिमांड कॉपी में लगाए कई आरोप। ईडी ने रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया। कहा, अपराध में कंपनी भी दोषी। ईडी के रिमांड नोट में बड़ा खुलासा। साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई पॉलिसी। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की ली गई रिश्वत। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गलत। का गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। ईडी रिमांड के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, सीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा, जेल से चलाऊंगा सरकार। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया। बोले, मैं चाहे अंदर रहूं या फिर बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी का पहला बयान। कहा, मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ, अंदर रहे या फिर बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। मोदी सरकार पर बरसी सुनीता केजरीवाल। बोली, सत्ता के अहंकार में 3 बार के चुने सीएम को गिरफ्तार कराया गया। केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका। कहा, पद पर बने रहने से न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी।
अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लिया, अब निचली अदालत में जाएंगे। दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत 21 आप कार्यकर्ताओं को बवाना थाने से रिहा किया गया। आईटीओ पर प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिए गए थे सभी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन, कहा देश में अघोषित आपातकाल। पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में भी सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चुनाव आयोग से मिला विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल, जांच एजेंसियों की कार्रवाई का उठाया मुद्दा। इंडिया अलायंस ने कहा एजेंसियों पर लगाम क्यों नहीं। 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी आप, गोपाल राय ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश दुखी है, हम लोग नहीं मनाएंगे होली। सीएम अरविंद केजरीवाल को रिमांड में भेजे जाने पर बोली आतिशी, मैं कोर्ट के फैसले से असहमत, केवल कुछ लोगों के बयान के आधार पर कार्रवाई। दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा आज केजरीवाल, कल कोई और भी हो सकता है, तानाशाह किसी को नहीं छोड़ेगा, 21 मार्च से उल्टी गिनती शुरू। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, बोले देश में अघोषित आपातकाल, भ्रष्टाचारी बीजेपी में, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले जेल के अंदर। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा विपक्ष के सीएम की गिरफ्तारी आम बात है, चुनाव में फैसला करें, लोकतंत्र चाहिए या फिर तानाशाही। केजरीवाल की रिमांड पर बोली स्मृति ईरानी, दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड फाइनली कानून की हिरासत में पहुंचा। मॉस्को के शॉपिंग मॉल में आतंकी हमले के वक्त 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, फायरिंग के बाद मची भगदड़। आतंकी हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, मॉस्को में और आतंकी हमलों की आशंका। आतंकी हमले के बाद पूरे मॉस्को में हाई अलर्ट, ट्रेन सेवा रोकी गई, सभी शॉपिंग सेंटर खाली कराए गए। धमाके की वजह से मॉस्को के शॉपिंग मॉल की छत का हिस्सा ढह गया, रूसी मीडिया के हवाले से खबर। आतंकी हमले के बाद मॉल के आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई, जान बचाकर भागते नजर आए सैकड़ों लोग। रूस में आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने दी थी चेतावनी, 2 हफ्ते पहले ही हमले का अलर्ट दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मॉस्को आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की। अमेरिका ने कहा 7 मार्च को ही मॉस्को को अलर्ट किया गया था कि यहां पर बड़ी सभा को ना किया जाए। रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर मतविनेको की चेतावनी, जो इस अपराध के पीछे है उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आतंकी हमले पर बोले रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, आतंकवादियों का खात्मा जरूरी, ये कीव शासन के आतंकी। मॉस्को आतंकी हमले पर ज़ेलेंस्की का बयान, हमले में हमारा हाथ नहीं, यूक्रेन का हाथ होने का था शक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना दिल्ली और संविधान लोकतंत्र का अपमान है। प्रहलाद जोशी ने कहा केजरीवाल ने अहंकार में 9 बार समन पर पेश नहीं हुए, कानून के तहत कार्रवाई। दिल्ली भाजपा बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा देश में कानून का शासन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समित पात्रा ने कसा तंज, कहा आज दिल्ली को लूटने वाले का घमंड टूट गया। शहजाद पूनेवाला ने लगाए गंभीर आरोप, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए भुगतान कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा जेल में होगा आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं का होली मिलन। केजरीवाल के बाद बीआरएस नेता की कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका जमानत याचिका खारिज। ईडी मुख्यालय में की कविता के परिवार ने की मुलाकात, शराब घोटाले में आज खत्म हो रही है ईडी की कस्टडी। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर ईडी का छापा। कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अकाउंट फ्रीज केस में पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ याचिका खारिज। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी पर होली के बाद करेगी फैसला, दोनों सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उतारने की मांग। स्क्रीनिंग कमेटी की गांधी परिवार से ही चुनाव लड़ने की सिफारिश, सूत्रों से खबर राहुल प्रियंका दोनों सीट से लड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, स्टार प्रचारकों के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित, सुरजेवाला मनीष चतुर्थ कमेटी के सदस्य। ओडिशा में बीजेडी संग नहीं बनी बात, अकेले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा लोकसभा की 21 और 147 सीटों पर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी सूची जारी, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 15 नामों का ऐलान। तमिलनाडु के विरुधनगर में एक्ट्रेस राधिका शरथ कुमार को टिकट, पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री नम शिवायम को मौका। अखिलेश यादव के बागी विधायक अभय सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस को बड़ा झटका, राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने दिया इस्तीफा, कहा सनातन धर्म के अपमान से मनोबल टूटा। रोहन गुप्ता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, 2 साल के मानसिक आघात से गुजरा हूं, मेरी विनम्रता को कमजोरी न समझा जाए। रूसी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी हमले में सीआईए का हाथ होने का शक, सूत्रों के हवाले से खबर। रूसी सुरक्षा एजेंसियों को शक है सीआईए की मदद से ही आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया।
मॉस्को में हमले पर ज़ेलेंस्की को क्लीन चिट पर रूस का अमेरिका को जवाब हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं, ये अमेरिका को कैसे पता? रूस ने अमेरिका से कहा अमेरिका के पास जो भी जानकारी है वो हमें दे, हमले में कौन शामिल सिर्फ हम ही बता सकते हैं। मॉस्को हमले पर व्हाइट हाउस का बयान, बाइडेन को मॉस्को हमले की जानकारी दी गई, मॉस्को हमले की निगरानी कर रहा अमेरिका। आतंकी हमले के बाद एक्शन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार लेते रहे अपडेट, एजेंसियों को खुद निर्देश देते रहे रूस के राष्ट्रपति। मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर रूस की मांग, हमले की निंदा करे यूएन, आज यूएन काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। आतंकी हमले के बाद मॉस्को में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू, इसे बेहद आपातकालीन हालात में लागू किया जाता है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा, पुतिन की सरकार ने मॉस्को में मॉल के अंदर हमले को अंजाम दिया। मॉस्को मॉल में फायरिंग के तुरंत बाद का यह वीडियो, फायरिंग की आवाज सुनकर शुरू में लोग कुछ समझ नहीं पाए और मॉल से बाहर भागने लग गए। अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात की, कहा झूठे मुकदमों का बीजेपी ने बनाया ब्रह्मांड रिकॉर्ड, टीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ, मदरसा छात्रों को यूपी बोर्ड के तहत शिक्षा देने का निर्देश दिया गया। गौतम बुद्ध नगर कोर्ट से एल्विश यादव को मिली जमानत, गिरफ्तारी के 5 दिन के बाद जेल से बाहर, एनडीपीएस एक्ट में हुए थे गिरफ्तार। यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव को सांप के जहर के मामले में 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली। ड्रग्स फाइनेंस करने का भी आरोप लगा। आप विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड। और देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड। विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। यह बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुलाब सिंह और उनके ठिकानों पर ईडी की ये रेड, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये रेड। इसको लेकर कुछ और भी इनपुट सामने आ रहे हैं और जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, क्या ये मामला सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी पता लगा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं मटियाला विधानसभा से आते हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी है, ईडी की सर्च चल रही है, टीम वहां पर पहुंची है। हालांकि किस ये इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन जो टीम है वो उनके ठिकाने पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर आरोप भी लगा रही है कि जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे जो उनके नेता हैं उनके खिलाफ एजेंसियां काम कर रही हैं और उनको अंदर जो है उनको जेल में डालने का काम कर रही है, इसलिए रेड पड़ रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं राजकुमार आनंद, कुछ महीनों पहले उनके यहाँ भी जो है ईडी की रेड हुई थी, टीम वहां पर पहुंची थी और तकरीबन 24 घंटे के आसपास जो है टीम ने उनके यहाँ पर सर्चेज की थी। तो अब आम आदमी पार्टी की एक और नेता की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही हैं। गुलाब सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक हैं, उनके यहाँ पर ईडी की रही है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाए कि इस मामले को लेकर ये रेड हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है।